अभी हम मऊगंज नवनिर्मित जिले के अंतर्गत नई गढ़ी तहसील और जनपद पंचायत के अंतर्गत रामपुर चौकी और भीड़ के पास हैं। और यहाँ पर बात की जाए, जब भी बात सामने आती है गौवंशों की, हालांकि आज के समय में भारत देश में पूरे और प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें या किसी अन्य प्रदेशों की बात करें, तो ये जो एक गौवंशों का मामला है तो ये एक चरम सीमा पर है। और इस पर किस तरीके से कितनी शासन प्रशासन एक्टिव होकर के सामने आती है और चीजें दिखाई जाती हैं, मिलती हैं, तो वो चीजें हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर एक गौशाला है और गौशाला का निर्माण किया गया है। अब वो किस तरीके से किया गया है, कितनी क्या कुछ खास व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, और कितने यहाँ पर गौवंश रुकते हैं, उनके लिए क्या प्रॉपर तरीके से भूसा चारा आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं, और जल की क्या व्यवस्था है, उनको पानी पीने के लिए देने की क्या व्यवस्थाएं हैं, हम तमाम बातों पर बात करेंगे और देखेंगे भी। हालांकि जब भी बात की जाती है तो ये जो गौशाला निर्माण का कार्य है, यहाँ पर शायद हालांकि एक बोर्ड भी है, आ जाइए दिखा देते हैं। ये बोर्ड हम जब जगह जगह पर जाते हैं, हालांकि इस प्रकार के बोर्ड का होना अति आवश्यक है, वो फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें या किसी भी प्रकार रोड की वर्क की बात करें। जिस तरीके से गौशाला निर्माण कार्य रामपुर की बात है, कार्य का नाम गौशाला निर्माण कार्य रामपुर। अब एक मुद्दे की बात करते हैं, जो अनुमोदित लागत राशि है ये 37.85 मीन्स 37,85,000 रुपए की इसमें कुल लागत आई है। जो इतने लागत की अनुमोदित लागत में इस गौशाला को निर्माण करवाया जाता है। फिर बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से कितने गौवंश रुकते हैं, उनको क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं। चाचा आप इधर आ जाएं, आप इधर आए तो थोड़ा सा आप दिखा दें, और क्या कुछ चीजें हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ये तमाम जो गौवंशकों के लिए पानी की व्यवस्था है, जहाँ पर भरा जाता है पानी, लगातार आकर के मवेशी पानी पी सके, तो यहाँ पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी ज्यादा मात्रा की तादाद में बिल्कुल शैवाल जम चुकी है। और शायद इसकी वजह है, इसका रीजन यही है कि इसको समय समय पर साफ नहीं किया जाता। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो फ्रंट में ही ऐसी कुछ यहाँ पर कंक्रीट की जानी चाहिए, लेकिन कंक्रीट देखने को नहीं मिल रही। सबसे मेन चीज तो यही है कि फ्रंट में ही जिस तरीके से गंदगी का पूरा आलम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कंक्रीट प्रॉपर तरीके से नहीं की गई हुई है। आपका नाम क्या है चाचा? हमारा नाम है सुखलाल कोल। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम रामपुर रामपुर से हैं। अच्छा, आप यहाँ पर क्या चीजें देखते हैं? यहाँ पर आपको नियुक्त किया गया है शासन प्रशासन की तरफ से कि क्या कुछ बातें? हमको सरपंच यहाँ रखाए हैं गौशाला में, तो यहाँ हम सब गौवन का ढीलते हैं, बेड़ते हैं, यही। अच्छा अच्छा, ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा आपको यहाँ पर रखा गया है। हाँ, यही बात है। हाँ, अच्छा, जो बात की जाए, आपको कुछ जो महीने की राशि है, जैसे तनख्वाह की बात करें तो क्या तनख्वाह मिलती है? कुछ नहीं मिल रही साहब। आप यहाँ पर कब से है चाचा? अरे हमको हो गया साल भर सा। 1 साल हो गया? हाँ जी हाँ। किसी भी प्रकार की कोई आपको तनख्वाह नहीं दी गई? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मिलती कोनो में से। अच्छा, यहाँ पर जो मवेशी हैं, गौवंश हैं, तो लगभग कितने गौवंश हैं चाचा? कम से कम यहाँ इस समय 70-80 मूड रहते हैं। 70-80 हैं जी। अच्छा चाचा, ये रियलिटी है, आप कैमरे में देखकर बोले, ये रियलिटी है, पूरा ईमानदारी से आप बोल रहे हैं? नहीं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। ईमानदारी कहा जाए तो 80 से 100 यहाँ पर गौवंश रुकते हैं। हाँ, उनकी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? देख रहे हैं, कुछ नहीं व्यवस्था है साहब। हाँ, उनको पानी की यहाँ पर क्या पेयजल की व्यवस्था कुछ नहीं है साहब। जैसे आप यहाँ पर रुकते हैं, आपको पीने के लिए पानी लगता है, और मवेशियों की बात करें तो उनको भी पानी लगता है। कुछ नहीं है साहब, यहाँ ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। और भूसा की बात करें, जो चारा भूसा होता है गौवंशकों के लिए, बस सरपंच कहते हैं, अब गिरवाते हैं बस, हो गया, कोई कुछ नहीं। अच्छा, सरपंच कौन है यहाँ के, क्या नाम है? कांधा सिंह सरपंच। सविता उनके महारू के सविता नाम है, सविता जी हैं। अच्छा, वही सविता जी यहाँ पर कहा जाए तो वो कान्हा सरपंच पति हैं। हाँ, सरिता कन्हैया सिंह जी सरपंच हैं। हाँ जी हाँ, सविता सिंह कन्हैया के पति हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर काका के बताने के हिसाब से जो चीजें मिल रही हैं, तो काका यहाँ पर गौवंशकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनाती में हैं, और इसकी स्थिति देख सकते हैं। हालांकि जो एक प्रकार की बात करें, प्रशासन और शासन की बात करें, प्रदेश स्तर की बात करें,
तो एक प्रॉपर तरीके से जो एक सेटअप लगा करके बैठाया जाता है और दिया जाता है। हालांकि ये पैसे जो 40 लाख की रकम से एक गौशाला का निर्माण करवाया जाता है, तो कई बार तो ये चीजें मिलती हैं, हम जब जगह जगह पर जाते हैं तो चीजें देखने को ये मिलती है कि गौशालाओं का निर्माण ही नहीं किया गया है। ज्यादातर ऐसी गौशालाएं हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कहीं पर स्तंभ बनाया गया है, सिर्फ पिलर खड़ा हुआ है और कुछ जगहों पर उनका बेस बना करके छोड़ दिया गया है और गौशालाओं का पूर्ण तरीके से अभी तक कार्य नहीं किया गया है। और यहाँ तो कम से कम ये चीज अच्छी है कि गौशाला बनाई गई है। हालांकि देखने के हिसाब से भी ये लग रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पर मवेशी रुकते हैं। अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सफाई की बात करें तो उतनी सफाई नहीं की जा रही है। अब ये बात क्या है, कैसी है, अब काका या तो अकेले होने की वजह से कर नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ भी बातें हों। अब हाँ, और तो ये कुछ तो समस्याएं हैं। और आ जाइए भूसा घर दिखा देते हैं कि भूसे का कितना स्टॉक किया गया है और किस तरीके से आने वाले कितने दिनों के लिए, क्योंकि बात करें तो अभी तो गेहूं की किसानों ने बुवाई ही की है, तो अभी लगभग गेहूं को तैयार होने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है। तो गेहूं को तैयार होने के बाद कटाई किसानों की होने के बाद जब बात करें तो मिजाई होगी, गहाई होगी, तो उसके लिए लगभग 4 महीने का टाइम लग जाएगा। वही अप्रैल महीने के आसपास तक भूसा रेडी हो पाए। ये भूसा घर है, यही भूसा घर है काका। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये चमाचम बनाया गया है और बड़े सुंदर तरीके से इस भवन को, इस भूसा घर को मेंटेन किया गया है। लेकिन चाचा आप शायद यहीं पर रुकते हैं, है ना? ये आपके रुकने की व्यवस्था है। भूसा नहीं होने की वजह से यहाँ पर आप रुक रहे हैं। और हाँ, अगर भूसा यहाँ पर भरा जाएगा तो आप कहाँ रुकेंगे? आपके लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, भूसा नहीं है। और मवेशी यहाँ पर किस तरीके से मवेशियों को रखा जा रहा है कि क्या कुछ आधी हकीकत आधा फसाना, क्योंकि हम यहाँ पर जब देख रहे हैं तो पॉइंट पर अभी यहाँ पर मवेशी गौवंश है भी नहीं, तो हम यकीन भी करें तो क्या करें और कितना यकीन करें, किस तरीके से यकीन कर लें कि यहाँ पर मवेशी रुकते ही हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है तो एक अनुमान ही हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर मवेशी रुकते होंगे, लेकिन पूर्ण सत्यता की बात करें तो 100% ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मवेशी रुकते हैं और कितने मवेशी रुकते हैं। तो अब बात ये है, यहाँ पर भूसा का भंडारण न करने की वजह से जो यहाँ पर कहीं न कहीं कर्मचारी है जो यहाँ पर रुक रहे हैं, तो मवेशियों को इनको छोड़ना पड़ता है। दिन में ये मवेशियों को छोड़ते हैं। और जहाँ ये बात करें स्थानीय किसानों की, तो जो स्थानीय किसानों ने अपनी फसल को लगाई हुई है, सरसों, मसूर, चना, गेहूं, जो भी फसल है, तो उन फसलों को इन्हीं गौवंशों, इन्हीं मवेशियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और खेत का खेत खाली कर दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक लापरवाही की वजह से, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और जिले की लापरवाही की वजह से किसानों को इसका भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से तमाम गलतियां की जा रही हैं। एक और हमारे जिले में जो हमारे जिले के जिला दंडाधिकारी जी हैं, उनके बड़ी बड़ी पहल उनके द्वारा की जाती है और बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं इन तमाम गौवंशों के लिए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है तो यहाँ पर जब जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं और किस तरीके से वही किसान, वही ग्रामीण आज उसी हालत में मजबूर हैं और इसी तरीके से परेशान होने के लिए उनको परेशान किया जा रहा है और इसी तरीके से वो लगातार परेशान हैं। बजाय गौशाला निर्माण होने के बावजूद भी अब इस पर शासन और प्रशासन का कितना क्या कुछ कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, देखना ये है। हालांकि हमारे प्रदेश के नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी, आपसे एक आशा और उम्मीद फिर से सभी ग्रामीण किसानों को, प्रदेश भर के सभी किसानों को उम्मीद जगी है कि कुछ न कुछ एक अलग एक्शन मूड में एक्शन लेते हुए चीजें ठीक और तंदुरुस्त होने की कहीं न कहीं कुछ उम्मीदें लग रही हैं। अब इसमें कितना क्या खरा उतर पाएगी स्थानीय प्रशासन, बस यही चीजें हैं। जय हिंद।